नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गोपाष्टमी के व्रत की कथा, पूजा विधि एवं महत्व बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गाय की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि गोपाष्टमी की संध्या पर गाय की पूजा करने वाले लोगों को सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस वर्ष गोपाष्टमी का पर्व 20 नवंबर को सुबह 5 बजे से शुरू हो रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के होने पर जब पहली बार गाय को चराने के लिए गए तो उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तब से ही उस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। इसका जिक्र श्रीमद् भागवत गीता में भी किया गया है। गोपाष्टमी पूजन विधि। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि करके प्रातः काल ही गाय और उसके बछड़े को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंग में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे दिए जाते हैं। गाय को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। गौ माता की परिक्रमा भी लगाई जाती है। गोपाष्टमी की कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे मैया, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के इतने कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। तब भगवान नहीं माने और बाबा ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का कोई मुहूर्त बता देना, आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूती नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो पहले उन सभी को जूतियाँ पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला प्रारंभ हुई। जब भगवान गाय चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गाय के लिए हरी भरी घास से युक्त व रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाता। हे कृष्ण भगवान, इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।